Hello everyone, I'm Sanket Singh. I'm working as a software engineer at Google and welcome back to my channel. So guys, थोड़े दिन पहले मैंने दो वीडियोस रिलीज करी थी। एक जहां पे मैंने प्रोग्रामिंग पैटर्न्स के बारे में बात करी थी कि यार जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो तो क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम से ज्यादा पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। और उसी के फॉलोअप में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बाइनरी सर्च के पैटर्न्स के ऊपर बात करी थी कि यार कितने तरह के बाइनरी सर्च के पैटर्न होते हैं जो कि रेलेवेंट है इंटरव्यू के लिए रिगार्डिंग। ऑफ कोर्स बहुत सारे एड हॉक और बहुत सारे और डिफरेंट तरह के पैटर्न्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव या मैं कहूँ अगर तुम्हें मान लो सीपी जस्ट स्टार्ट ही करनी है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उन सारे पैटर्न्स के ऊपर मैंने बात करी थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 2 पॉइंटर्स का टॉपिक उठाना चाहता हूं क्योंकि 2 पॉइंटर्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। 2 पॉइंटर्स का यूज करके बहुत सारे एल्गोरिथम्स बन जाते हैं। हम ना जानते हुए भी कई बार 2 पॉइंटर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट जो एल्गोरिथम है ना सिर्फ वो एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है बट उसमें 2 पॉइंटर टेक्निक भी लगती है जब आप एरेज को मर्ज करते हो, राइट। सिमिलरली क्विक सॉर्ट भी आपका डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम तो है ही है, लेकिन जब आप उसका वो पार्टीशन एल्गोरिथम लगाते हो तो वहां पे भी आप एक 2 पॉइंटर टेक्निक यूज कर रहे हो। ये जो पार्टीशन एल्गोरिथम है या मर्ज एल्गोरिथम, ये सेपरेट प्रॉब्लम्स ही एग्जिस्ट करती हैं, राइट। सो 2 पॉइंटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और 2 पॉइंटर को लेकर मोस्टली स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि वो जस्ट 2 सम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और डीएनएफ एल्गोरिथम सॉल्व कर लेते हैं एंड दे फील लाइक कि मोस्ट ऑफ थिंग्स आर गुड टू गो। आगे जर्नी में वो और भी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करते हैं, वो काफी प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करते हैं, बट वो रियलाइज नहीं करते ये सब 2 पॉइंटर है और ये सब एक ही तरह के बकेट से आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2 पॉइंटर्स के सारे जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, एटलीस्ट जो मैं खुद प्रिपेयर करता था अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन जर्नी में, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं हमेशा जब भी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करता था मैं सिर्फ पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स पे जाता था। कभी भी इंटरव्यू में कोई नया क्वेश्चन आता था मैं बस ये देखता था यार मैंने कुछ इससे सिमिलर सॉल्व किया है या नहीं किया है। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि क्या मैंने सेम प्रॉब्लम सॉल्व करी या नहीं करी। मैं हमेशा से थिंकिंग ये रखता था कि क्या मैंने सिमिलर कुछ सॉल्व किया है जो कुछ आसपास बैठ रहा और फिर वहां से मैं नया सोल्यूशन बिल्ड कर लूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आपको ये सीरीज बढ़िया लग रही है तो डू कमेंट अस कि आपको ऐसी और वीडियोस और टॉपिक्स पे चाहिए नहीं चाहिए। मैं ऐसी थोड़ी डेवलपमेंट वाले पार्ट के ऊपर भी कुछ सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ। सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या थॉट्स हैं आपके, राइट। अब हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं वीडियो में। ज्यादा कुछ हम लोग नॉनसेंस डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हम लोग सीधा बात करेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द पार्ट, इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आपके छोटे से एफर्ट से हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प होती है, एल्गोरिथम को समझाने में हेल्प होती है कि यार पीपल आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, राइट। छोटी सी बात हम लोग एल्गो कैंप के ऊपर कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। So before starting the video, I would like to tell you about algocamp.io. So if you are someone who is going to prepare for your upcoming coding interviews, you are someone who already knows basic problem solving and basic data structures and algorithms, and now you want to just kickstart your journey, or I would say level up your journey for your interviews in let's say next upcoming 3 to 4 months, where your target is to solve as many good hard problems as possible that are going to be asked in the top companies, then you can definitely go and check out the top coding interview problems course on algocamp.io, where we are going to solve more than 400 problems live as well as in hybrid recorded manner. It's a completely power packed course where we have picked not only just the data structures and algorithmic topics, but we have picked specific lectures where we are going to talk about specific techniques on every data structures and algorithm. For example, you can see there is dedicated lecture on problem solvings on arrays, then dedicated separate lectures on 2 pointers. Then you can see there is dedicated specific lecture on time and space complexity analysis and their problem solving. Then there is a bunch of revision lectures because we know that recursion and backtracking still pains a lot of students. So there are a bunch of revision lectures for that. Then we'll talk about maths, we'll talk about modular exponentiation and matrix exponentiation because a lot of questions around these are asked in online coding tests. Then we'll talk about problem solving around sorting, basic sorting algorithms, then dedicated problem solving around merge sort based problems, and of course not just inversion count but major wide variety of problems around merge sort, then quick sort and similar techniques around quick select algorithm, binary search, and you can see dedicated set of lectures around binary search on answer, minimax problems, binary search on real numbers and whatnot. Then linked list, you can see there are dedicated lectures on stacks, there is dedicated lectures on queues, binary search trees, binary trees, heaps, hashing, DP, tries, string algorithms, and all the different variety of DP along with graphs, DSUs, MSTs, and whatnot. And there will be a lot of mixed problem solving lectures that will happen. This is definitely not a lecture or not a course where we are going to talk about any cakewalk level problem or something. Everything that we are going to pick is going to be medium or lead code hard, or the problems are going to be from Codeforces or CodeChef, right? This is something that you can definitely try and check it out. And you can use the code ALGOCAMP500 to get a flat 500 rupees off on this particular course. It's going to be something really power packed
and something that you should definitely check it out. So if you are someone who is preparing for their coding interviews, do check out this course, and you can check out more things around algocamp.io. So now let's just move back to our video. तो चलो यार, अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली 2 पॉइंटर्स के सारे पैटर्न्स के बारे में. ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो मुझे लगता है कि सबको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए. ये जो पैटर्न्स यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल एल्गोरिदम्स और पैटर्न्स बताऊंगा जो मतलब तुम्हें रियलाइज नहीं होता है कि वहाँ तुम 2 पॉइंटर्स एक्चुअली यूज करो, बट टेक्निकली वो भी 2 पॉइंटर्स की ही अप्रोच है. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही फेमस प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक डीएनएफ एल्गोरिदम, 2 सम 3 सम, ये सारी जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पे जो तुम 2 पॉइंटर्स के 2 वेरिएबल्स रखते हो, वो तुम अपनी एरे के 2 एंड्स पे रखते हो. राइट, मान लो ये तुम्हारे पास एरे है और इस एरे के 2 डिफरेंट एंड्स पे तुम अपना पॉइंटर रखते हो. राइट, और फिर उन दोनों डिफरेंट एंड से पॉइंटर को चलाते हो. कभी कभी जैसे डीएनएफ एल्गोरिदम में क्या होता है, एक एंड पे एक से ज़्यादा पॉइंटर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है. बट ओवरऑल इस पैटर्न में जो मेन क्रक्स समझने वाला वो होता है कि यार अगर तुम सेम साइड से चीज़ों को चलाते तो वो क्यों नहीं चलती, तुम्हें पहले वो समझना ज़रूरी है. वो समझोगे तभी तुम रियलाइज कर पाओगे क्यों दोनों डिफरेंट एंड से चल रहा है तो सब कुछ सही चलता है. ठीक है, तो ये वाली पैटर्न होगी जिसमें 2 सम, डीएनएफ, 3 सम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेडिशनल ये आती है. ठीक है, अब देखो, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे तुम पॉइंटर्स दोनों सेम एंड से चलाते हो. जैसे लीड कोड पे एक प्रॉब्लम है के डिफ पेयर. ठीक है, एक के डिफ पेयर करके प्रॉब्लम है जहां पे तुम्हारे सर्च स्पेस में ना तुम दोनों के दोनों पॉइंटर सेम एंड से स्टार्ट करते हो. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे एक और पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स बनती है, स्लाइडिंग विंडो. जब भी तुम जनरली स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे ना, स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम में दोनों पॉइंटर सेम एंड से ही चल रहे होते हैं जनरली. राइट, तो ये सेम एंड्स की जो टेक्निक होती है ना, ये आगे थोड़े से और बड़े पैटर्न्स में एक्चुअली इवॉल्व कर जाती है. राइट, तो स्लाइडिंग विंडो के बारे में भी बात करेंगे, बट तुम्हें वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए जहां पे पॉइंटर सेम एंड पे चल रहा हो. राइट, और सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पे अगर 2 अलग एंड से चलाते तो क्या होता. ठीक है, उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी स्लाइडिंग विंडो पे हल्की सी बात कर ही लिए, तो यहाँ पे आता है स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स का पैटर्न. अब जनरली लोग स्लाइडिंग विंडो को ना एक अलग ही एल्गोरिथम कंसीडर करते हैं, बट टेक्निकली ये 2 पॉइंटर की ही टेक्निक है. तुम ये समझो कि तुम 2 पॉइंटर्स का यूज करके अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग एरे में, स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन बनाते हो, और अब तुम उस क्रॉस सेक्शन को या तो एक्सपैंड करोगे या तुम श्रिंक करोगे. यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है, एक्सपेंशन और दूसरी श्रिंक. ठीक है, एक्सपैंड करने के लिए जनरली तुम राइट वाला पॉइंटर बढ़ाते हो, श्रिंक करने के लिए तुम जनरली लेफ्ट वाला पॉइंटर बढ़ाते हो. राइट, ये होती है स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम. तो जनरली इसमें तुम्हारे पास एक विंडो होगी, उस विंडो में से फॉर एग्जांपल तुम्हें मिनिमम एलिमेंट ऑफ एवरी विंडो ऑफ साइज के निकालना है. राइट, मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एवरी विंडो ऑफ साइज के निकालना है. तो ये जो स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम होती है ना, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी इंक्लूड होकर आ सकती है. राइट, जैसे क्यूज के साथ इंक्लूड होकर आ सकती हैं. राइट, इनफैक्ट कई बारी जो भी तुम्हारी सब एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या सब स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उनके केस में भी स्लाइडिंग विंडो या फिर 2 पॉइंटर एक जगह से स्टार्ट होकर एक्सपैंड कर रहे हैं फिर एक श्रिंक कर रहे हैं, ये वाली चीज को एक्सप्लोर करना इंपॉर्टेंट होता है. एंड सिमिलर एक्सपेंशन और श्रिंकिंग का लॉजिक के डिफ पेयर वाली प्रॉब्लम में भी चलता है. राइट, तो स्लाइडिंग विंडो तो काफी इंपॉर्टेंट होता है. स्लाइडिंग विंडो के साथ तुम इंक्लूड करके हैशिंग की प्रॉब्लम्स बना सकते हो, हैशिंग प्लस स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम, क्यूज प्लस स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम बन सकती है, बहुत सारी डिफरेंट पैराडाइम की प्रॉब्लम बन सकती है. ये टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 पॉइंटर का सबसे बड़ा आई वुड से पूछे जाने वाला क्रॉस सेक्शन रहेगा. ठीक है, फिर उसके बाद एक पैटर्न आता है जो मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ, 90% जो भी लोग मैंने देखे हैं जो इंटरव्यूज देते हैं वो बाय डिफॉल्ट इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है. राइट, जो कि है फास्ट और स्लो पॉइंटर की टेक्निक. तुमने लिंक लिस्ट में वो क्वेश्चन करा होगा कि यार तुम्हारे पास मान लो एक लिंक लिस्ट गिवन है और लिंक लिस्ट में एक साइकिल है. ठीक है, तुम्हें साइकिल डिटेक्ट करनी है या साइकिल का स्टार्ट डिटेक्ट करना है, तो इसमें तुमने ये वाली टेक्निक सुनी होगी कि एक पॉइंटर को हर बारी एक से दूसरी नोट, दूसरे से तीसरी नोट लेके जाओ, बट एक और पॉइंटर रखो जिसको डबल का जंप करो. वो यहाँ आएगा तभी यहाँ आएगा, फिर अगला पॉइंटर यहाँ से यहाँ आएगा तभी यहाँ आएगा, फिर अगला पॉइंटर यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा. तो एक पॉइंटर क्या होता है, एक पॉइंटर एक बारी में 1 यूनिट स्टेप चलता है, दूसरा पॉइंटर दूसरी अगली बारी में 2 यूनिट स्टेप चलता है. राइट, अब जो ये फास्ट एंड स्लो पॉइंटर की जो ये टेक्निक होती है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज होती है. कभी भी तुम्हारे पास कभी भी किसी तरह का अगर साइकिल डिटेक्शन जैसा तुम्हें दिख रहा है, राइट, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास कोई साइकिल डिटेक्शन जैसी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है और तुम्हें कुछ डायरेक्टली मैथ वगैरह नहीं समझ में आ रहा है, ग्राफ उसको लगाता समझ में नहीं आ रहा है,
डेफिनेटली फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स की टेक्निक काम आ सकती है। मेरे से गूगल के इंटरव्यू में पूछा गया था एक क्वेश्चन 2D एरेस के ऊपर, जहां पे डायरेक्टली ये फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स की टेक्निक लग रही थी। वहां पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते थे, राइट, और टेक्निकली ऑर्डर ऑफ एम में तुम्हें आंसर देना था, बट स्टिल फास्ट एंड स्लो पॉइंटर की टेक्निक मेरे दिमाग में आ रही थी और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सेट बनता है। लिंक लिस्ट पे इससे प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, एरेस का यूज करके इससे प्रॉब्लम बन जाती है, और इनफैक्ट लिंक लिस्ट की तो बहुत सारी डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बनती है। मतलब ये 2 पॉइंटर्स की प्रॉब्लम ना लिंक लिस्ट में भी सीधा लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मिड ऑफ द लिंक लिस्ट की बात करो, वो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर से निकलता है। फिर कई बार प्रॉब्लम आती है kth नोड फ्रॉम द लास्ट, वो फास्ट और स्लो पॉइंटर से, या मेरे को 2 पॉइंटर से चलता है कि तुम एक पॉइंटर को n-k डिस्टेंस चला रहे हो और फिर दोनों पॉइंटर को एक एक डिस्टेंस आगे बढ़ो, काइंड ऑफ लाइक स्लाइडिंग विंडो। तो लिंक लिस्ट की ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो 2 पॉइंटर पे ही बेस्ड है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास 2 पॉइंटर की इनफ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम लिंक लिस्ट की काफी प्रॉब्लम कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट भी करी हुई है, इसके बारे में भी और बात भी हम लोग कर रहे होंगे। तो ये तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हो गए, राइट। अब देखो कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसमें हमारे जो 2 पॉइंटर्स है ना, एक या एक से ज्यादा एरेस पे होते हैं, जैसे मर्ज टू सॉर्टेड एरेस, ठीक है। ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। मर्ज सॉर्ट का सब रूटीन भी होता है। यहाँ पे जो तुम्हारे पॉइंटर हैं वो क्या होते हैं, एक से ज्यादा एरेस पे होते हैं। मर्ज के सॉर्टेड एरेस में भी तुम ऐसा कुछ लगा सकते हो, बट एग्जैक्टली 2 पॉइंटर नहीं लग रहा होता है, बट तुम सिमुलेट कर सकते हो काइंड ऑफ, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पे तुम्हारे पास एक से ज्यादा एरेस पे पॉइंटर्स होंगे। अब कई लोगों को लगता है इसमें मर्ज टू सॉर्टेड एरे के अलावा क्या क्वेश्चन बनता है। 90% ऑफ द टाइम, यही मैं बोनस वाला पार्ट जो तुम्हें शुरू में बता रहा था, जो भी मर्ज सॉर्ट की प्रॉब्लम होती है ना, जैसे इन्वर्जन काउंट है, डबल इन्वर्जन काउंट है, ये सारी जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं जनरल केस में, जनरल 80 to 90% ऑफ द टाइम जो ये मर्ज टू सॉर्टेड एरेज वाला सब रूटीन होता है ना, इसी को मॉडिफाई करके चीजें बनती हैं, और यहीं पे तुम्हारी ये 2 पॉइंटर वाली टेक्निक लगती है, राइट। तो इसलिए मर्ज सॉर्ट की जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, उसमें तुम्हें 2 पॉइंटर का एसेंस आएगा। उसके बाद तो भाई मतलब लिंक लिस्ट का एक प्रॉपर क्रॉस सेक्शन एग्जिस्ट करता है, राइट, जहां पे 2 पॉइंटर्स ऑन लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम, जैसे साइकिल डिटेक्शन प्योर 2 पॉइंटर है, मिड नोड प्योर 2 पॉइंटर है, राइट। उसके बाद रिकर्जन और 2 पॉइंटर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी हो पैलिंड्रोम ऑफ अ लिंक लिस्ट, राइट। अब पैलिंड्रोम ऑफ अ लिंक लिस्ट 2 तरीके से करा जा सकता है। तुम लिंक लिस्ट को बीच से मिड पॉइंट निकाल के 2 लिंक लिस्ट में तोड़ लो, सेकंड वाली लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लो और फिर कंपेयर कर लो। ये तो एक तरीका होता ही है। अब टेक्निकली इसमें तुम 2 पॉइंटर लगा रहे हो, क्यों, मिड नोड निकाल रहे हो 2 पॉइंटर, फिर अगले वाले को उसको रिवर्स करने के बाद फिर 2 डिफरेंट लिंक लिस्ट पे पॉइंटर रख के तुम कंपेयर करोगे, 2 पॉइंटर है। बट एक और टेक्निक होती है जहां पे तुम रिकर्सिवली एक पॉइंटर को लिंक लिस्ट के एंड पे लेके जाते हो, क्योंकि जनरली तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगली लिंक लिस्ट के आते हैं, राइट। तो तुम वापस तो आ नहीं सकते ऐसे, मतलब जो 2 पॉइंटर की वो वाली प्रॉब्लम जो एरेज में लग सकती है कि दोनों पॉइंटर एरे के 2 एंड पे हैं, वो लिंक लिस्ट में, सिंगली लिंक लिस्ट में नहीं लग सकते। तो तुम क्या करते हो, रिकर्सिवली एक पॉइंटर को या एक वेरिएबल को लिंक लिस्ट के टेल पे लेके जाते हो, और एक स्टैटिक वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल रख सकते हो हेड पे, और फिर जब वो वापस आ रहा होता है ना, जब रिकर्जन तुम्हारी वापस आ रही होती है, तब तुम इस पॉइंटर को मूव करते हो और इस वाले पॉइंटर को मूव करते हो। उससे तुम्हारा पैलिंड्रोम वगैरह के क्वेश्चन, रीऑर्डरिंग ऑफ अ लिस्ट, ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो रिकर्सिव 2 पॉइंटर की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, काफी कम लोग ट्राई कर रहे होते हैं, बट वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर टेक्निक है, राइट। उसको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड ओवरऑल भी अगर तुम देखोगे लिंक लिस्ट में तुम मर्ज सॉर्ट लगा सकते हो, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम होती है। लिंक लिस्ट की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली 2 पॉइंटर से सॉल्व हो रही होती है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि स्लाइडिंग विंडो में ही एक मॉडिफिकेशन होता है जो काफी बिग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर आता है अपने साथ, स्लाइडिंग विंडो विद हैशिंग, जहाँ पे तुम हैश मैप्स वगैरह का यूज करके भी स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम को मॉडिफाई वगैरह कर रहे होते हैं, राइट। तो ये कुछ डेडिकेटेड सेट ऑफ पैटर्न्स हैं 2 पॉइंटर्स के, जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फेमसली पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ कुछ पैटर्न्स तो देखो ऐसे हैं, जैसे फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाला पैटर्न, या दोनों पॉइंटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द वाला पैटर्न। ये तो ऐसे पैटर्न्स है ना जो बच्चे मैंने देखा है डायरेक्टली इंटरव्यू में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सोच रहे होते हैं। ये इस पे तुम्हें डेफिनेटली ध्यान देना है। स्लाइडिंग विंडो 2 पॉइंटर का ही एक मैनिपुलेशन है, तो प्लीज 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 इसको एक अलग टॉपिक की तरह मत देखो, राइट। सो आई होप कि ये सारे के सारे पैटर्न्स आपको आइडिया लगा होगा। अब यहाँ पे आपका होमवर्क है, क्या करना है आपको, मैंने हर पैटर्न के ऑलमोस्ट एक आधे एग्जांपल्स दिए हैं, उनको एक्सप्लोर करो, उनसे मिलते जुलते ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें और कौन कौन से टॉपिक्स के इसी तरह के डिवाइडेड सेक्शन बाय सेक्शन, पैटर्न बाय पैटर्न सेग्रीगेशन जानना है। आई थॉट कि ये वाली सीरीज काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि
हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के कोर्स में एल्गो कैंप पे भी हम लोग यही टर्मिनोलॉजी और यही साइकोलॉजी फॉलो करने वाले हैं कि हम लोग पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। तुम मोस्टली इंटरनेट पे जाओगे, तुम शीट्स देखोगे, प्लेलिस्ट देखोगे, कोर्सेज देखोगे, जनरली लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं कि यार मतलब लिंक लिस्ट कर लिया, फिर हमने हैश मैप कर लिया, ट्रीज कर लिया, बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स। वहां पे हम लोगों ने चीजें पैटर्न बाय पैटर्न तोड़ी हैं कि यार ये वाले पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस, फिर ये वाले पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस, फिर ये वाले पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस, राइट। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इससे हमें ही सपोर्ट आता है, हम और ऐसी वीडियोस बना पाएंगे। वी आर ट्राइंग टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल ऑन द चैनल, सो प्लीज 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 डू शो अस योर सपोर्ट एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आपको ऐसी ही और सिमिलर वीडियोस की अगर नोटिफिकेशन आती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल प्रेस करो। And whatever are your thoughts, please let us know in the comment section. We would be happy to accommodate them. That being said, इस वाले वीडियो को यहीं पर wrap up करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। Till then, take care guys. Bye bye. I am Sanket Singh signing off.